उस दिन मैं बाथरूम में था। पानी की हल्की धारा कानों में बज रही थी और मैं जैसे ही साबुन से हाथ मल रहा था, अचानक खिड़की से किसी की नजरें महसूस हुई। पहली बार तो मैं चौंक गया, लेकिन फिर देखा कि भाभी खिड़की से झांक रही थी और उसके हाथ में एक पैकेट था, जिसे उसने चुपचाप मेरे हाथ में डाल दिया। पैकेट हाथ में आते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरी सोच उलझने लगी कि इसमें क्या हो सकता है। मैंने जैसे ही पैकेट खोला, अजीब सा रंग और हल्की गंध महसूस हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया हो कि मेरे मन में अनजानी हलचल पैदा हो जाए। भाभी ने जैसे ही मेरी ओर देखा, उसकी मुस्कान में एक रहस्य था, कुछ ऐसा जो सीधे मेरे दिल को छू गया। और मैं हड़बड़ी में पैकेट को और ध्यान से देखने लगा। पैकेट के अंदर छोटे छोटे सामान थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो मेरी रूह को बेचैन कर रहा था। मैं धीरे धीरे पैकेट में हाथ डाल रहा था और हर बार कुछ नया महसूस होता, जैसे भाभी की आंखें हर कदम को देख रही हों। बाहर की हवा और खिड़की से आती हल्की रोशनी ने वातावरण को और भी रहस्यमय बना दिया। पैकेट में से एक पत्र निकला, जिस पर लिखा था कुछ शब्द जो सीधे मेरे दिमाग में धड़क रहे थे, जैसे किसी ने मेरी सोच को पढ़ लिया हो। मैं चौंक गया, लेकिन दिल में उत्सुकता और हल्की बेचैनी के साथ पत्र को पढ़ने लगा। पत्र में भाभी ने लिखा था कि यह सिर्फ एक शुरुआत है और मेरे लिए बहुत कुछ छिपा है। उसके अंदाज में एक हल्की मासूमियत और सेंसुअल टच था, जो मेरे दिल को और उलझा रहा था। जैसे ही मैं पत्र पढ़ रहा था, भाभी खिड़की से गायब हो गई, लेकिन उसकी मौजूदगी और पैकेट की गंध मेरे चारों ओर घुली हुई थी। मैं पैकेट में और चीजें देखने लगा और हर बार नया रहस्य सामने आता, जो मेरी सोच को चौंका देता। यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था और हर पल ऐसा लग रहा था कि भाभी मुझे किसी खेल में फंसाने आई है। लेकिन खेल का नियम और अंजाम दोनों ही मेरे लिए अज्ञात थे। जैसे जैसे मैं पैकेट की चीजों में खोता गया, मेरा मन और दिल दोनों असहज और उत्सुक हो रहे थे। और मैं खुद से यह सोचने लगा कि आखिर यह पैकेट और भाभी की आंखों में जो रहस्य था, उसका असली मतलब क्या हो सकता है। मेरे दिमाग में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जो सेंसुअल और सस्पेंस दोनों का मिश्रण बन रही थी, और मैं हर पल इस रहस्य में डूबता जा रहा था। जैसे ही मैं पैकेट के अंदर चीजों में और घुसा, लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हर छोटा सा सामान, हर नोट जैसे सीधे मेरे दिल और दिमाग को छेड़ रहा था, और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि इसका मतलब जानूं। भाभी की मुस्कान बार बार मेरी आंखों के सामने आती रही, जिसमें हल्का खेल और कुछ अलग सा टच था, और दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। पैकेट में एक छोटी डायरी भी थी, जिसे देखकर मेरी सांसें फंस गई। हर पन्ने पर उसके शब्द ऐसे थे कि लगता वह मेरी आदतें, मेरी सोच सब जानती है। उसने लिखा था, तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ, और जो तुम महसूस कर रहे हो वो बस शुरुआत है। और मेरे दिमाग में सवाल उठे कि आखिर क्यों, क्या खेल है या कुछ और। मैं धीरे धीरे डायरी पलटता गया। हर पन्ना नया संकेत, नई हलचल, जैसे भाभी हर कदम मेरे लिए पहले से प्लान कर रही हो। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, शरीर में अजीब सा तनाव था जो मुझे पूरी तरह फंसा रहा था। बाहर की हल्की रोशनी और खिड़की का माहौल और भी रहस्यमय लगने लगा, और मुझे हर पल लगता कि भाभी अभी वापस आएगी, उसकी आंखों में नया इशारा होगा। पैकेट में और चीजें खोजते हुए मुझे डायरी में एक चिट्ठी मिली, जो मेरे दिमाग का पारा चढ़ा दे। लिखा था, अगर सच में जानना चाहते हो कि असली खेल क्या है, तो रात 12 बजे आना, और याद रखना, हर कदम पर सावधान रहना। और दिल जोर से धड़का। अब यह सिर्फ पैकेट या डायरी की बात नहीं थी। एक गेम शुरू हो चुका था, जिसमें मैं और भाभी दोनों फंस चुके थे, और मेरे अंदर हल्की बेचैनी के साथ उत्सुकता भी थी कि रात 12 बजे क्या होने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। मैं खुद को पैकेट के रहस्य और भाभी की मुस्कान में उलझा पा रहा था, और यही असली खेल था, जो मेरी जिंदगी में नई हलचल और बड़ा सस्पेंस लेकर आने वाला था। रात 12 बजते ही मैं अपनी जगह पर कांपता खड़ा था, पैकेट और डायरी को बार बार देख रहा था। दिल धड़क रहा था कि अब क्या होने वाला है। बाहर से हल्की हवा आ रही थी, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे, और जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा, भाभी फिर झांकी। उसके हाथ में वही पैकेट नहीं था। अब उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था,
और उसकी आंखों में वही अजीब सा इशारा जो दिल को चकरा दे। मैंने जैसे ही लिफाफा लिया, उसका हल्का मुस्कुराना और मेरी तरफ झुकना मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा झटका दे गया और मैं खुद को संभाल नहीं पाया। लिफाफे में एक और चिट्ठी थी और कुछ छोटे छोटे आइटम जो पहले से भी ज्यादा रहस्य और उत्सुकता पैदा कर रहे थे। उसने लिखा था, अब खेल असली शुरू होता है। देखो तुम कितने हिम्मत वाले हो। और मेरी धड़कन और तेज हो गई। मैं धीरे धीरे चिट्ठी पढ़ रहा था, हर शब्द में जैसे भाभी की हंसी और उसकी नजर मेरे ऊपर थी। और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि हर कदम में क्या होने वाला है यह सोचूं। फिर भाभी ने खिड़की से धीरे धीरे पीछे हटते हुए मुझे इशारा किया कि बाहर आओ। और मैं जैसे ही कदम बाहर बढ़ाया, हवा में उसका हल्का इत्र और उसके पास आने की तेजी महसूस हुई। मैंने पैकेट और लिफाफा दोनों को संभाला और जैसे ही भाभी ने अपना पहला कदम बढ़ाया, मेरे दिल में हल्की धड़कन के साथ सस्पेंस और उत्सुकता दोनों फट पड़ गए कि अब क्या होने वाला है। और ये रात मेरे लिए सिर्फ रहस्य और हल्की गर्माहट लेकर आने वाली थी। हर कदम के साथ मेरी सोच और दिल एक साथ खेल रहे थे और मुझे लग रहा था कि अब भाभी का अगला कदम मेरी जिंदगी का पूरा खेल बदलने वाला है। जैसे ही हम करीब आए, उसकी मुस्कान और मेरी बेचैनी के बीच जो वातावरण बना, वह पूरी तरह से सस्पेंस और हल्की हिट टोन में था। और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था कि यह रात, यह खेल और भाभी की रहस्यमय चाल मेरे लिए क्या नया मोड़ लेकर आएगी। जैसे ही हमने खिड़की के बाहर कदम रखा, भाभी ने अचानक धीमे कदमों से मेरे सामने रुकते हुए पैकेट को मेरे हाथ में पकड़ाया और उसकी नजरें सीधे मेरी आंखों में थीं, जैसे वह मेरी हर सोच को पढ़ रही हो। मैं ठिठक गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों में हल्का पसीना आ गया था, लेकिन उत्सुकता ने मुझे रोकने नहीं दिया। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हें असली खेल दिखता है। और उसी पल उसके हाथ की हल्की चाल, पैकेट की हल्की गंध और उसकी मुस्कान, सब कुछ मिलकर एक अजीब सा सस्पेंस पैदा कर रहे थे जो मेरी नसों तक उतर गया। मैं पैकेट खोलने लगा और हर आइटम जैसे मेरे लिए नई चुनौती लेकर आया। हर नोट, हर छोटा सा संकेत, जैसे मेरी हर आदत, मेरी हर सोच पर भाभी की पकड़ दिखा रहा था। अचानक पैकेट में एक छोटा सा कागज निकला जिस पर लिखा था, तुम सोच रहे हो कि यह सिर्फ खेल है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है और तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ेगा। और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने सीधे मेरे भीतर आग लगा दी हो। भाभी ने धीरे से मेरी ओर झुककर पैकेट के अंदर एक और छोटा आइटम रखा और उसकी नजरें मेरे ऊपर थीं, हौले से मुस्कुराते हुए, जैसे मेरी हर प्रतिक्रिया उसे समझ आ रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल और दिमाग दोनों एक साथ खेल रहे थे और कि अब मुझे पूरा एहसास हुआ कि यह खेल सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि भाभी की चाल, उसकी नज़ाकत और उसकी हल्की सेंसुअल शैली का खेल है जो मेरे पूरे दिन रात को बदलने वाला था। हर कदम, हर नज़र, हर हल्की मुस्कान मेरे दिल को और दिमाग को उलझा रही थी। और मैं खुद सोच रहा था कि आखिर यह रात, यह खेल और यह पैकेट मुझे क्या नई हलचल, क्या नया सस्पेंस और क्या नया रहस्य लेकर आने वाला है। और जैसे ही भाभी ने पीछे हटते हुए इशारा किया कि अब मुझे समझ में आएगा कि असली खेल क्या है, मेरी सांसें फंस गईं। दिल और दिमाग दोनों उसी हलचल में थे कि अब हर पल, हर कदम मेरे लिए किसी नई चुनौती और रहस्य के दरवाजे खोलने वाला था। जैसे ही मैं पैकेट के हर आइटम को समझने की कोशिश कर रहा था, भाभी अचानक मेरे करीब आई। उसकी चाल में हल्का झुकाव और उसकी मुस्कान में रहस्य। और मैंने देखा कि पैकेट में जो छोटा सा आइटम था, वो सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि उसके असली इरादे का पैगाम था। मेरी धड़कन अचानक तेज हो गई, सांसें फंस गईं और शरीर में हल्का सा झटका महसूस हुआ, क्योंकि मैं समझ गया कि अब यह सिर्फ खेल नहीं रह गया। ये एक तरह का टेस्ट था। भाभी मेरे हौसले, मेरी समझ और मेरी उत्सुकता को परख रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम सोच रहे हो कि सब आसान है, लेकिन असली खेल वही है जो तुम्हें अभी दिखने वाला है। और उसके शब्दों में हल्की सेंसुअल झलक थी जो मेरे दिमाग को और उलझा रही थी। मैं पैकेट में झांक रहा था और हर आइटम, हर चिट्ठी जैसे मेरी हर आदत को चुनौती दे रहे थे। और मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था, आखिर भाभी का असली इरादा क्या है। तभी उसने पैकेट में एक और छोटा सा कार्ड रखा,
जिस पर लिखा था, अगर तुम हिम्मत रखते हो तो सब कुछ समझ जाओगे, और जो अब होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बाहर है। और मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए मुझे हिला दिया। भाभी ने पीछे हटते हुए हल्का इशारा किया कि अब तुम्हें खुद आना पड़ेगा। और मैं जैसे ही कदम बढ़ाया, बाहर की हवा, रात की ठंडी हल्की रोशनी और भाभी की मुस्कान ने मिलकर मेरे चारों ओर एक ऐसा सस्पेंस पैदा किया कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। हर नज़र, हर हल्की हंसी, हर छोटा सा इशारा मेरे दिल और दिमाग को उलझा रहा था। और मुझे एहसास हुआ कि अब यह खेल केवल पैकेट या डायरी तक नहीं है। यह भाभी का असली टेस्ट है। उसकी चाल, उसकी नज़ाकत और उसके इरादे मेरे ऊपर खुलने वाले हैं। और जैसे ही उसने हल्की मुस्कान के साथ पीछे हटकर मुझे इशारा किया, मेरे दिमाग और दिल में हलचल इतनी तेज हो गई कि अब मैं खुद सोच रहा था, यह रात, यह खेल और भाभी का असली इरादा मेरे लिए क्या नया रहस्य और नया सस्पेंस खोलने वाला है। जैसे ही मैं भाभी की ओर कदम बढ़ा रहा था, उसने अचानक पीछे हटकर खिड़की की ओर देखा और हल्का इशारा किया, जैसे मुझे किसी खास जगह जाने को कह रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, और पैकेट अब मेरे लिए सिर्फ सामान नहीं रह गया था, बल्कि पूरी कहानी का संकेत बन चुका था। जैसे ही मैं उसकी ओर गया, भाभी ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, और उसकी नज़रों में वही रहस्यमय मुस्कान थी जो अब किसी खेल से बढ़कर एक टेस्ट बन चुकी थी। और मैं समझ गया कि अब सिर्फ मेरी समझ, मेरी हिम्मत और मेरी उत्सुकता ही मुझे आगे ले जा सकती थी। पैकेट और उसके अंदर की चीजें जैसे मेरे हर कदम को परख रही थीं, और मैं हर चीज को देख समझ रहा था, लेकिन हर बार नए संकेत मेरे दिमाग को उलझा देते। तभी उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होता है, और तुम्हें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। और उसकी हल्की हंसी, पैकेट की गंध और रात की ठंडी हवा मिलकर मेरे चारों ओर सस्पेंस और हल्की गर्माहट बना रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। दिल और दिमाग दोनों खेल रहे थे, और पैकेट का हर आइटम अब मेरे लिए रहस्य और चुनौती दोनों बन गया था। भाभी ने पीछे हटते हुए एक आखिरी इशारा किया, और मुझे समझ आया कि अब जो होने वाला है वह सिर्फ मेरे हौसले और मेरी समझ की परीक्षा नहीं, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है, जिसमें रहस्य, खेल और हल्की सेंसुअल हलचल मेरे लिए इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मैंने उस इशारे को महसूस किया, मेरी धड़कन और उत्सुकता इतनी तेज हो गई कि अब यह रात, यह खेल और भाभी का रहस्य मेरी पूरी सोच और मेरी जिंदगी को बदलने वाला था। और मैं खुद सोच रहा था कि अब हर कदम, हर फैसला, हर पल मेरे लिए किसी नई चुनौती, नए सस्पेंस और नए रहस्य का दरवाजा खोलने वाला है। जैसे ही रात की खामोशी और हवा के हल्के झोंके के बीच मैं भाभी के पास पहुंचा, उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सब कुछ देखा, समझा और महसूस किया। अब तुम्हें असली खेल का असली मकसद समझना बाकी है। और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि पैकेट, डायरी, चिट्ठियां, हर संकेत सिर्फ एक टेस्ट थे। मेरी समझ, मेरी हिम्मत और मेरी सोच को परखने का तरीका। भाभी ने हल्का इशारा किया कि अब मुझे खुद ही फैसला लेना है कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, और यही असली खेल का मोड़ था। उसे देखकर मैं समझ गया कि अब रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत हो चुकी है, जहां मेरी सोच, मेरे फैसले और मेरी समझ मेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। मैंने पैकेट के सारे आइटमों को देखा, डायरी की आखिरी चिट्ठी पढ़ी और भाभी की मुस्कान में छिपा हल्का सेंसुअल टच महसूस किया, जो मुझे अंदर तक झकझोर गया। और फिर जैसे ही भाभी धीरे धीरे पीछे हट गई, खिड़की की रोशनी में उसकी परछाई मुझसे दूर होती चली गई, और मैं खड़ा रह गया, पैकेट हाथ में, दिल धड़कते हुए और दिमाग में हल्की हलचल और उत्सुकता के साथ कि अब यह रात, यह खेल और भाभी का रहस्य मेरे लिए हमेशा के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। और वहीं उसी पल मुझे लगा कि अब आगे जो भी होगा वह सिर्फ मेरे फैसले, मेरी हिम्मत और मेरी सोच पर निर्भर करेगा। और यही कहानी का असली सस्पेंस और असली खेल था, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने समझा और जो अब मेरे अंदर हमेशा रह जाएगा।